बार दोनों भुजाएं उठा ले, एक बार अपने हाथ मुझे दिखा दे, दोनों हाथ उठा लें। जितने साथी बाहर खड़े हैं वो भी भैया दोनों हाथ उठा लें। आवाज आ रही है आपको? वेरी गुड। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मिलकर करते हैं पंचवटी दर्शन। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर, दंडक बनवे पंचवटी। नीर नहीं अमृत से भरी, त्र्यंबकेश शिव जी का पंचवटी की कुटिया में रह कर छवि वैकुंठ की मन से हटी। इस प्रकार हमें वनों में भ्रमण करते करते 13 वर्ष बीत चुके हैं। भ्राताश्री, ये माया क्या होती है? लक्ष्मण, जब संसार से एक ऋषि, एक मुनि विरक्त हो जाए और संसारी मनुष्य उस माया में विलिप्त रहे, उसे ही माया कहते हैं। देखो लक्ष्मण, साक्षात माया। पंचवटी सो गई एक माला, पंचवटी सो गई, पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार। देखी विकल भई जुगल कुमार, जुगल देख विकल भई जुगल कुमार। क्या मौसम है, क्या बहार है। आज तो पंचवटी की शोभा वैकुंठ से भी बढ़कर लगती है। इतने सुंदर युवक, ये तो अत्यधिक सुंदर है। इतने सुंदर युवक यदि ये मेरा भोजन बन जाए, इतना मजा आएगा। नहीं नहीं, यदि मैं इन्हें भोजन समझकर खा गई तो ये मेरी कदाचित अच्छी सद्बुद्धि नहीं है। ये सुंदर युवक तो विवाह के योग्य हैं, विवाह के। यदि इनसे मेरा विवाह हो जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। तो क्यों ना मैं इनसे विवाह का प्रस्ताव रखूं? अभी जाती हूं। नहीं नहीं ना, यदि इस स्वरूप में मैं इनके सम्मुख गई तो ये मुझसे कदापि विवाह नहीं करेंगे। तो क्यों ना अपना सुंदरी सा रूप धारण करूं और इनसे अपने विवाह की बात करूं। तेरे ना तेरे ना तेरे दीम दीम दीम,
राजकुमार, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? देवी, मैं अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरी भार्या देवी सीता तथा वह मेरा अनुज लक्ष्मण है। परंतु हे देवी, आप कौन हैं? मैं मैं लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा है नाम मेरा। तो हे देवी, आप इस प्रकार वनों में रात्रि भ्रमण क्यों कर रही हैं? हे सुंदर मुख राजकुमार, यदि मैं रात्रि भ्रमण ना करती तो तुम जैसा सुयोग्य वर मुझे कहाँ से मिलता? क्षमा करो हे कामनी, ना हो हमारे साथ। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ हम अन्य सभी को माता एवं बहन समझते हैं। तो क्या अतएव मुझे तुम्हारी आज्ञा का हम पालन कर सकते नहीं। हम आर्य पुरुष है, आर्य धर्म का खंडन कर सकते नहीं। तो क्या मुझे यहाँ से निराश ही लौटना पड़ेगा? देवी, इस समय मेरा अनुज लक्ष्मण जो वन में अकेला है, यदि वो चाहे तो तुमसे विवाह कर सकता है। ठीक है, मैं उसी के पास जाती हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। देवी, मैं तो भैया का दास हूं। मुझसे विवाह करके तुम भी दासी बन जाओगी। अतः देवी, तुम उन्हीं के पास जाकर उनसे अनुनय विनय करो। मैं यहाँ अनुनय विनय करने नहीं आई हूँ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं देवी। लक्ष्मण, मैं तुमसे
पुनः पूछती हूँ, तुम मुझसे विवाह करोगे या नहीं? नहीं देवी, नहीं देवी। जब तक यह विघ्नकारिणी यहाँ रहेगी, तब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। सर्वप्रथम मैं ही राक्षसी रूप धारण करके इसे खा जाती हूँ। कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। नन्ही नन्ही बूंदिया बरसे, नन्ही नन्ही बूंदिया बरसे, बादल गिर गिर आए, बादल गिर गिर आए, गरबा लगा ले ओ बेदर्दी, गरबा लगा ले ओ बेदर्दी, मन मोरा ललचाए, बरखा आग लगा, बरखा आग लगा, आग लगा, बरखा आग लगा, बरखा आग लगा। मिलन की बेला मन मोरा अकुलाए, बरखा आग लगा, बरखा आग लगा, बरखा आग लगा, बरखा आग लगा। हे देवी, हे सुंदरी, क्या तुमने मुझे सुंदरी कहा? हाँ देवी, तनिक यहाँ तो आओ। कहो मेरी छोटी राजकुमार। देवी, क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? ना, मैंने नहीं देखी सोने की चिड़िया। दिखाओ सोने की चिड़िया। चिंता मत करो देवी, मैं आज तुम्हें सोने की चिड़िया अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। तनिक भी विलम्ब ना करो मेरे छोटे राजकुमार। दिखाओ सोने की चिड़िया, मैं उसे अभी खाती हूँ, कच्चा चबा जाऊंगी। देवी, वो देखो सोने की चिड़िया। कहाँ? देवी, वो देखो सोने की चिड़िया। कहाँ? देवी,
वो देखो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कराऊंगी, तुम्हारा सर्वनाश कराऊंगी। अभी जाती हूँ भैया खरदूषण के पास जाती, तुम्हारा सर्वनाश कर। हाय मेरी माँ, हाय मेरी। लक्ष्मण, जी भ्राताश्री। यह पिशाचिनी अपने सहभागियों के पास अवश्य जाएगी और उन्हें लेकर यहाँ अवश्य आएगी। इसलिए ये उचित है लक्ष्मण, तुम जानकी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और जब तक मेरा आदेश न हो तुम वापस मत आना। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। जाओ लक्ष्मण। चलिए माताश्री। नाग करन बिन भय करान, जनु महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। महाराजा खरदूषण की जय, महाराजा खरदूषण की जय, महाराजा खरदूषण की जय, खरदूषण की जय, महाराजा 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 खरदूषण की जय। काठ का पुतला बनाऊं, उसमें फूकू आत्मा, मेरे आगे सिर झुकाओ, मैं हूं तुम सबका परमात्मा। धाक से कंपा दिया है सुर लोक और असुर धाम को, जानते हैं जग में सब दूषण के नाम को। आओ। राजमंत्री, जी महाराज। हमारे दरबार का कार्यभार किस प्रकार चल रहा है? आनंद ही आनंद है महाराज। ऋषियों का रक्त पीते हो? पीते हैं, मांस मदिरा लेते हो? लेते हैं। और जो दुष्ट कर नहीं देता उससे कर छीन लो। छीन लेते हैं। महामंत्री, चारों तरफ तबाही होनी चाहिए, दहशत होनी चाहिए। किसी भी ऋषि और मुनि को यज्ञ ना करने दिया जाए। महामंत्री, नृत्य का आयोजन किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। रूप कला दोनों का संगम, सोने वाली सुगंध। जग में कोई अभाव, तू मेरी कल्पना, तू मेरी
तेरी दुआई है भैया, तेरी दुआई। कौन है? भैया खरदूषण, तुम तो यहाँ मदिरा पीकर भंग रहते हो, और देखो भैया देखो, तुम्हारे राज्य में क्या क्या अनर्थ हो रहा है भैया। अनर्थ? हमारे राज्य में अनर्थ हो ही नहीं सकता। हमारे राज्य की सीमा में हम पर ही अन्याय। हाँ भैया अनर्थ। बैठे बैठे मन लगा उठकाने, मैं चली गई दंडक वन में अपना मन बहलाने। भाई पंचवटी में कुछ दिनों से ठहरे हैं दो सुंदर मनोहर, एक रूपवान गुणवान साथ है नारी, कहते हैं उसे राम की प्यारी सिया सुकुमारी। जब देखा मेरा रूप चंद्रू जी आला, हाय वो छोटा तपसी हुआ मतवाला, मैं उसकी चालों में कैसे आ जाती, क्या खरदूषण के कुल को दाग लगाती। नहीं, कदापि नहीं। जब चली ना कोई चाल, हाय हाय तपक की आंधी तो आई, इतने में उस अन्यायी ने हाय मेरे कान कुतर डाले और मेरी नाक काट डाली। हाय मेरी नाक तेरे कान कुतर डाले, तेरे कान कुतर डाले। हाँ भैया कान कुतर डाले, नाक भी काट डाली। आ गया नाक में दम मेरी, बाइयों तुम्हारी ही तो दुहाई है। बहना की हंसी नहीं इसमें, बाइयों की लोग हंसाई है। हम इसका बदला अवश्य लेंगे। दूषण जी भैया, सेना एकत्रित करो, हम उनके शीश अभी काट के लाते हैं। जो आज्ञा भैया। बता मैं सुर्पनखा, कहाँ मिलेंगे वो दुष्ट पापी? चलो चलो भैया चलो, उस ओर चलो, वे पापी वही है। चलो भैया, उनका सर्वनाश कर दो भैया। इसी के अनुज ने मेरे कान ना कर डाले भैया, इसका सर्वनाश कर दो भैया। हाय हाय उठो उठो, ये कोई मायावी है। हमारे सभी सैनिक उठो, चित्त कर दिए। दूषण उत्तर दो इसे मृत्यु के घाट उतार दो। हे खरदूषण, इन बातों का तुम्हार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर या भयभीत कहाता है। दंडकारण्य के यदि वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के वाणों की। वनवासी राम राम कहित नाथ जय, पावहि पद निर्वाण। कलि उपाय रिपुमारे, क्षण महु कृपा निधान। क्षण महु कृपा निधान। राम राम कहित नाथ जय, पावहि पद निर्वाण। कलि उपाय रिपुमारे, क्षण महु कृपा निधान। क्षण महु कृपा निधान। हे अभिमानी असुर, हम तुम्हें अवसर देते हैं, जाओ और इस क्षेत्र को छोड़कर पाताल लोक चले जाओ। अवसर का समय नहीं, अपने प्राण मुझे तू हरने दे।
अरे बहुत कर चुका वार्तालाप, अब प्रभु के पास तू चला जा दे। तो ठीक है, तू भी परलोक जा। जब रघुनाथ सिमरन पुनीते, सुर नर मुनि सब हे भयभीत। मैं अभी भैया रावण के पास जाती हूँ। भैया रावण, भैया रावण, भ्राताश्री, अब दुष्टों का नाश निश्चित ही है। सत्य वचन लक्ष्मण। अब हमें अत्यधिक सावधानी पूर्वक रहना होगा लक्ष्मण। मही डोले गगन कापे, कदम मेरे जमाने से हुआ है काल भी भेदी, अब लंका में आने से। जय शंकर के, शंकर के, जय शंकर के, शंकर के। मंत्रीगण, नृत्य का आयोजन किया जाए। पृथ्वीपति की जय हो। पृथ्वीपति रावण राजा की जय। भाई है, तू आई है भैया तेरी। देखी घर दूषण के राजा, सुमन गाना मेरा। देखी घर दूषण के, तू आई है भैया। कौन? बहन शूर्पणखा, शूर्पणखा। नाक कटी नकटी हुई, चेहरा लहू लुहान। बताओ तो बहन शूर्पणखा, कैसे हुआ ये घमसान? किस जालिम ने की ये हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? कौन जीने से दुश्वार हुआ? किसके सर पर मौत खड़ी? आई दो लड़के राम लखन यूं टंडक वन में आए हैं। एक हमरा सीता नामी सुकुमारी साथ लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, मानो शमशेर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं भैया, बांधो मानो जागीर उन्हीं की हो। हाय मैं उधर अचानक निकल आया, मैंने उस नारी से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर शूर्पणखा, क्या तूने मेरा नाम न लिया? लिया था भैया, लिया था। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी तुझको गाली। हाँ भैया, हाँ। इतने में उस अन्यायी ने हाय मेरे कान कुतर डाले और मेरी नाक काट डाली भैया। हाय मेरी नाक काट डाली, मेरी नाक कटी सो कटी। अब अपनी नाक बचा लो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। कम नाक ना हो तू बहना, अब उनकी भी नाक नहीं रखूंगा मैं। नत्थों की राह कर,
मिर्चों का नाश दूंगा मैं। अरे नारी की आंख उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध में, अब नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी दोनों आंखों के आगे उनकी नाकें रगड़ूंगा। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था। क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया, कहा था। वे सेना लेकर गए वहां, हाय अत्यंत घोर संग्राम हुआ। इतने में उस बड़े तपसी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदियां खून की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, हाय उन सब की गर्दन कटती थी। क्या खरदूषण मारे गए? हाँ भैया, हाँ, वे मारे गए। वो काटे नाम कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में। टूटे ये भी बुझा मेरी लानत है सस्त उठाने में। तू महलों में आराम करो, मैं डंडक वन में जाता हूँ। इस नाव कान काटे का बदला उनसे अभी चुकाता हूँ। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों का संहार किया, निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। यदि वे अवतारी हैं तो भेदभाव ही रखूंगा, अपने दूसरे जन्म का बदला उनके द्वारा तोड़ूंगा। परंतु भेदभाव किस प्रकार बढ़ाया जाए? हाँ, बहन शूर्पणखा ने बताया है एक सुंदर नारी लाए हैं। क्यों ना उस नारी का हरण कर लूं? अगर वह अवतारी है तो ढूंढते ढूंढते अवश्य यहाँ तक आएंगे। अगर साधारण पुरुष है तो वहीं से लौट जाएंगे। परंतु यह कार्य छल के बिना नहीं हो। ऐसा कौन है जो छल विद्या में निपुण है और मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे? मारे मामा मारे। हाँ, उसी ओर चलता हूँ। मारे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मारे नीच, बिल्ली और धनुष जब भी झुकते हैं अवश्य घात ही करते हैं। मारे
महाराज प्रणाम लंकेश। मारीच की कुटिया में आपका स्वागत है। आगमन का कोई विशेष कारण? हाँ महाराज, वन में दो लड़कों ने करनी बेहुदा की है, खरदूषण तृष्टा मारे, नकटी बहन शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से दूंगा मैं। भेगनी की नाक रही ना सही, भारिया उनकी हर लूंगा मैं। महाराज, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तुम सूर्य वंश के सिंगों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पखेरु, पिंजरे से ही उड़ जाएगा। खर, दूषण और तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। लंकेश, हरना है निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। करना है शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। अरे दुर्वेश, करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अरे दुर्वेश, मैं सुनने नहीं आया तेरा उपदेश। अगर मेरा साथ नहीं दिया तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरण से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। परवश क्या है, परवशता है, सब भांति मौत ही आनी है। उधर कुएं में गिरना है, इधर गिरूं तो खाई है। इस पापी रावण के हाथों मरने से अच्छा है क्यों ना मैं प्रभु श्री राम के हाथों मरूं, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। महाराज, चलना स्वीकार है या मृत्यु स्वीकार है? महाराज, चलना स्वीकार है। शाबाश, शाबाश, चल।